हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं और मृत्युंजय शवदाह से। मृत्युंजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? अंतिम संस्कार क्या लग रहा है कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा सब कुछ काम? चंदनवाड़ी जी शोभना, बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, तस्वीरों के साथ दिखाना चाहूँगा कि चंदनवाड़ी जो कि मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में आता है और मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन के बेहद नज़दीक ये हिंदू स्मशान भूमि है चंदनवाड़ी का। यहाँ पर देखिए तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, चूँकि कोरोना महामारी है, लॉकडाउन है और ऐसे पर नियमों का पालन कराना है और सभी की सुरक्षा का ख्याल भी रखना है। इसलिए आप ये जो पुलिसकर्मियों की एक फौज देख रही हैं, 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि 3 लेयर में जिनके पास उचित पास होगा और साथ ही साथ जो परिवार कि बेहद करीबी लोग होंगे वही लोग अंदर स्मशान भूमि के पास जा सकते हैं। ये जो आप दूसरा बैरिकेड देख रही हैं, इसके ठीक आगे दाहिनी तरफ आपको एक शेड लगा हुआ नजर आएगा पेड़ के पास, यही स्मशान भूमि। आपको बता दें कि 7 मिनट पहले 2 पुजारी अंदर गए हुए हैं। उन्होंने जाते हुए कहा भी कि हम ऋषि कपूर जी के अंतिम विधि के लिए आए हुए हैं और विशेष तौर पर उनको फोन करके बुलाया गया था और दोनों ही पुजारी जो है वो मास्क लगाकर स्मशान भूमि में भीतर गए हुए हैं जहाँ वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पर एक जो संभावना की बेटी क्या रिद्धिमा अपने पिता का अंतिम दर्शन कर पाएंगी, ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि उनको आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। दिल्ली से मुंबई का सफ़र काफ़ी लंबा है और यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। चूँकि सभी को ध्यान है कि ये महामारी का समय है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती और ऐसे पर अंतिम संस्कार समय पर कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अगले आधे घंटे या 1 घंटे में पार्थिव शरीर अस्पताल से निकलेगा और मरीन लाइन्स के इसी चंदनवाड़ी स्मशान भूमि में आकर अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। पुलिस की तरफ से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। पुलिस के अधिकारियों का साफ करना है कि जो भी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, परिवार को पूरी मदद की जाएगी। फैंस से और शुभचिंतकों से पुलिस ने अपील किया है कि वो घर पर रहें, वहां पर अपनी दुआ करें। जो पुलिस और प्रशासन भी यही अपील कर रहा है लोगों से कि अपने घर पर रहें और ऋषि कपूर का जो परिवार है उन्होंने भी यही अपील की है। मैं वो अपील आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या अपील परिवार के द्वारा की गई है। ल्यूकेमिया से 2 साल के संघर्ष के बाद हमारे प्रिय ऋषि कपूर का सुबह 8:45 पर अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि ऋषि ने जिंदगी के आखिरी लम्हों तक उनका मनोरंजन किया। 2 महादेशों में 2 साल तक इलाज के दौरान वो खुश और जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। परिवार, दोस्त, खाना और फिल्मों को लेकर उनका आकर्षण बना रहा और इस दौरान जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की वो ये देखकर हैरान थे कि कैसे बीमारी को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो दुनिया भर में फैले अपने प्रशंसकों के प्यार के लिए आभारी थे। उनके निधन के बाद अब सभी प्रशंसक इस बात को जरूर समझेंगे कि वो मुस्कान के साथ याद किए जाएं, ना कि आंसुओं के साथ। इस व्यक्तिगत नुकसान की घड़ी में हमें ये लगता है कि दुनिया बेहद कठिन हालात से गुजर रही है। लोगों के आने जाने और सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने को लेकर कई तरह की पाबंदियां हैं। हम उनके सभी प्रशंसकों, हितैषियों और परिवार के दोस्तों से अनुरोध करते हैं कि वो कानून का पालन करें। ऋषि कपूर इससे अलग नहीं चाहते होंगे। तो ये परिवार का संदेश। और रिद्धिमा कपूर की मैं खबर आपको एक बार फिर बताना चाहूंगी, जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रही हूं कि बेटियां अपने पिता की बहुत अजीज होती हैं और बहुत करीबी होती हैं। रिद्धिमा कपूर को मूवमेंट पास जरूर दे दिया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन क्योंकि मुंबई में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि रिद्धिमा कपूर अंतिम दर्शन अपने पिता के कर पाएंगी। लेकिन क्योंकि परिवार की तरफ से यही अपील की जा रही है उनके प्रशंसकों से, उनके रिश्तेदारों से, उनके दोस्तों से कि कहीं भी आप किसी भी तरीके के कानून का उल्लंघन ना करें। एबीपी न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है अपने दर्शकों से और ये अपील अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन कोरोना के संकट काल में हमें हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करना है। इसलिए घर पर रहकर ही एबीपी न्यूज के जरिए अपने चहेते कलाकार ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दें। तो परिवार की भी यही अपील, एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने घर पर रहें। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, पल पल का अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं।
रिलायंस अस्पताल से, जहां पर कि ऋषि कपूर ने अंतिम सांस ली है। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगभग कितना समय और लगेगा? पार्थिव शरीर यहां से अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाएंगे उनके परिजन, और जो दुखद है, जिसको लेकर मैं एक बेटी होने के नाते बहुत दुख महसूस कर रही हूँ, रिद्धिमा कपूर अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रही हैं। उनको पास जरूर मिल गया है, तो क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो कागजी कार्रवाई अस्पताल में पूरी होनी थी वो हो चुकी है और शव को बस किसी भी वक्त सुपुर्द किया जाएगा उनके परिजनों को। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही करीना कपूर और सैफ अली खान पहुंचे हैं, कुछ और भी रिश्तेदार पहुंचे हैं और अभी ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में अस्पताल से, ये जो रिलायंस फाउंडेशन का अस्पताल है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर के फासले पर चंदनवाड़ी शमशान भूमि है, वहां पर एक एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और जो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इस पूरे इलाके को पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खबर आने के बाद में बड़े पैमाने पर फैंस यहाँ पर, उनके चाहने वाले यहाँ पर जुट जाएं और एक बड़ी भीड़ हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना किया जाए। इसलिए बड़े पैमाने पर इस अस्पताल के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। कुल 6 गेट इस अस्पताल के हैं। एक गेट से परिजनों को आने जाने दिया जा रहा है और दूसरा गेट यहाँ पर अंदर मेरे पीछे है, जहाँ से कि एम्बुलेंस का मूवमेंट होता है, तो कभी भी यहाँ से उनके पार्थिव देह को निकाला जा सकता है अंतिम संस्कार के लिए चंदनवाड़ी शमशान भूमि की ओर। जितेंद्र दीक्षित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जो कपूर फैमिली है वो जानी मानी फिल्म परिवार है और बहुत लंबा चौड़ा उनका परिवार है, सभी भाई वहीं पर हैं, भाई के बच्चे वहां पर हैं। कुल कितने लोगों को इजाजत दी गई है इस अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए? और उनके भाई राजीव कपूर, रणधीर कपूर, क्या ये लोग पहुंचे हुए हैं इस समय अस्पताल में? कोई आपको आप देख पाए हो? देखिए शोभना, आप सही कह रही हैं, कपूर खानदान काफी बड़ा है, कई सारे लोग हैं, लेकिन पुलिस ने इजाजत जो है सिर्फ 15 लोगों की दी है, क्योंकि जिस तरह के नियम बनाए गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान कि अगर किसी का निधन होता है, ऐसी स्थिति में अंतिम यात्रा हो या फिर अंतिम संस्कार के वक्त जो है ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। और ऋषि कपूर के मामले में जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 15 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि 5 या 6 लोग जो है उनके परिवार से जुड़े हुए यहाँ पर आए हैं, जिसमें से कि 2 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, करीना कपूर और सैफ अली खान थे। इसके अलावा चूंकि पुलिस ने काफी बाहर से बैरिकेडिंग कर दी है और अस्पताल प्रशासन जो है लोगों को, मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहा है और गाड़ियां सीधे अंदर जा रही हैं, तो अभी मैं आपको नाम नहीं बता सकता कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं उनके परिवार से जुड़े हुए जो फिलहाल अस्पताल में मौजूद हैं। बिल्कुल जितेंद्र दीक्षित, ये बड़ा मुश्किल घड़ी है उनके फैंस के लिए, प्रशंसकों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके मित्रों के लिए, कि अंतिम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मिलना तो दूर, उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। और अब क्योंकि एम्बुलेंस में उनके जो अंतिम सफर है उस पर वो निकलेंगे तो चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है। क्या किसी परिवारजन से आपकी बातचीत हो पाई है कि कुछ ऐसा इंतजाम जिससे एक बार कम से कम लोग टेलीविजन के जरिए ही उनके अंतिम दर्शन कर पाएं? देखिए, यहाँ से तो जब उनकी पार्थिव देह निकलेगी तो वो तो एम्बुलेंस के भीतर ही होगी और उस वक्त में कोई भी उनको देख नहीं सकता है, एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो सकता है। और जो लोग भी जो हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम कैमरे के जरिए उनकी तस्वीरों को जो है लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो उनके फैंस हैं, उनको चाहने वाले हैं, भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह से और किस रफ्तार से यहाँ पर उनको निकाला जाता है। और जब वो चंदनवाड़ी पहुंचेंगे तो वहां पर मौका मिल सकता है कि वहां पर हम अपने कैमरे के जरिए उनकी अंतिम तस्वीरें जो हैं लोगों तक पहुंचा सकें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।